बाज चूजे पर झपटा उठा ले गया। कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। बाज पर पलटवार हुआ। कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बहुत अच्छी लगती है। तकरीबन 5 साल पहले मरहूम इरफान की एक मूवी आई थी, मदारी। अभी जो मैंने पढ़ा वो इसी का डायलॉग है। अगर इस डायलॉग को पूरा सच मान लें तो मोटा मोटी कहानियाँ 2 तरह की होती हैं, एक जो सच्ची होती हैं और दूसरी जो अच्छी होती हैं। अच्छी कहानियों में अक्सर एक हीरो होता है जो अंत में सब सही कर देता है, लेकिन सच्ची कहानियों में कई बार अंत भला नहीं हो पाता। और लुइस हैमिल्टन के फैंस की माने तो उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आप लुइस हैमिल्टन को नहीं जानते तो एक लाइन में जान लीजिए, हैमिल्टन फार्मूला 1 मतलब वही F1 के सचिन तेंदुलकर हैं। माइकल शूमाकर के फैंस निराश ना हो, शूमाकर को हमने ब्रेडमैन मान लिया है। हाँ, तो F1 के इस सचिन तेंदुलकर के फैंस खौराए हुए हैं। उनका कहना है कि उनके हीरो के साथ धोखा हुआ, उसे जानबूझकर हराया गया। लेकिन क्या ये सच है? सच में हैमिल्टन के साथ ऐसा हुआ? चलिए देख लेते हैं। पूरा मामला बताएं तो नीदरलैंड्स मतलब डच देश के मैक्स वर्स्टापन F1 के नए वर्ल्ड चैंपियन हैं, और जिन्होंने ये पूरा सीजन फॉलो किया था उनके लिए यह खबर उतनी ही आश्चर्यजनक है जितनी हमारा 1983 का वर्ल्ड कप जीतना। क्योंकि सर्जियो पेरेज का अल्टीमेट टीम गेम निकाल दें तो पूरे इस सीजन यानी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की 57वीं लैप तक हैमिल्टन ही जीत रहे थे। लेकिन आखिरी लैप में वर्स्टापन ने ऐसा टप्पा मारा कि सारे अनुमान धरे रह गए, और पूरा बवाल इसी एक टप्पे पर है। दरअसल हुआ ऐसा कि 53वीं लैप में निकोलस लतीफ़ी जो कनाडा के रेसर हैं, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और इसके बाद नियमों के मुताबिक सेफ्टी कार ट्रैक पर आई। अब आगे बढ़ने से पहले इस सेफ्टी कार के बारे में जान लेते हैं। सेफ्टी कार का मुख्य काम होता है रेस ट्रैक पर चल रही कारों की स्पीड को लिमिट करना, जिससे ट्रैक पर काम करने वाले लोग ट्रैक पर पड़े किसी भी मलबे या फिर क्षतिग्रस्त हुई कार को हटा सकें। वापस रेस पर लौटते हैं। सेफ्टी कार आ गई और साथ आए बहुत से बवाल। रेस में सिर्फ 5 लैप बाकी थे और हैमिल्टन के पास ठीक ठाक लीड थी, लेकिन समस्या ये हुई कि कार को हटाने के लिए क्रेन मंगानी पड़ी। अब आप आयरन मैन 2 का रेफरेंस मत लाइएगा, यहाँ आदमी से काम ना हो तो क्रेन लगानी पड़ती है, लेकिन काम करना ही होता है। और क्रेन फ्रेन आई, कारवार हटा दी गई। अब F1 का कहना है कि उनके पास यहाँ 2 रास्ते थे, या तो वो लाल झंडा दिखाकर रेस रोक देते, जैसा कि अजरबैजान में हुआ था जब वर्स्टापन के टायर में कुछ समस्या आई थी, और अगर ऐसा होता तो कार हटाने और ट्रैक साफ करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त मिल जाता। साथ ही ड्राइवर्स भी आखिरी 4 लैप के लिए रिपेयर और टायर चेंज करने का काम कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? F1 का कहना है कि अजरबैजान के बाकू में लाल झंडा इसलिए दिखाया गया था क्योंकि वहां मलबा काफ़ी जाता था। कंफ्यूज ना हो, बाकू अजरबैजान का ही एक शहर है, और उसे हटाए जाए बिना रेस शुरू नहीं की जा सकती थी, जबकि अबू धाबी में ऐसा नहीं था। रेस चलती रही और इसी दौरान वर्स्टापन ने मौका देखकर अपने टायर बदल लिए, मानो उन्हें आभास सा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। जबकि हैमिल्टन ने सोचा कि कहीं टायर बदलने के चक्कर में अपनी लीड ना गवा दूं, यानी माया के चक्कर में उन्होंने राम को बिसरा दिया। जबकि वर्स्टापन और उनकी टीम ने आगे की सोची और फट से गाड़ी में सॉफ्ट वाले टायर डाल लिए। हालांकि इस दौरान उनके और हैमिल्टन के बीच का फासला 3 कार से बढ़कर 5 कार का हो गया। इधर रेस चल रही थी और उधर कार हटाने का काम। इसके चलते F1 के स्टैंडर्ड प्रोसीजर यानी एक लैप पीछे चल रही सारी कार को सेफ्टी कार से आगे जाने देना संभव नहीं हो पाया। इसलिए रेस कंट्रोल ने टीम्स से साफ बोल दिया कि किसी भी कार को सेफ्टी कार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही पल बाद रेस कंट्रोल ने अपना फैसला पलटा और हैमिल्टन और वर्स्टापन के बीच की 5 कारों को आगे जाने की परमिशन दे दी। बस यही चीज़ विवादित हो गई, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। रेस कंट्रोल के इस फैसले का अर्थ यह निकला कि आखिरी लैप में जबकि रेस का फैसला होना था, तब वर्स्टापन ने हैमिल्टन के ठीक पीछे से रेस शुरू की। हैमिल्टन की पहले की लीड का कोई मतलब नहीं रह गया, और फिर वर्स्टापन के पास फ्रेश और सॉफ्ट टायर्स का एडवांटेज तो था ही। हैमिल्टन का दूसरा नुकसान ये हुआ कि रेस रीस्टार्ट होने के चलते DRS मतलब ड्रैग रिडक्शन सिस्टम भी हटाया जा चुका था। और ड्रैग रिडक्शन सिस्टम में कार के पीछे पंख आते हैं, जिनमें खोलकर ड्राइवर अपनी कार को घिसटने से बचाते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वर्स्टापन ने 5वें टर्न से लीड ले ली, और एक बार लीड लेने के बाद अच्छी ग्रिप वाले टायर्स ने उनकी हेल्प कर दी। वर्स्टापन जीत गए, लेकिन यह अभूतपूर्व स्थिति है। आमतौर पर ऐसे हाल में रेस सेफ्टी कार के पीछे खत्म की जाती है, यानी कोई उसे ओवरटेक नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ।
इस मसले पर फैंस बटे हुए हैं। एक पोल में 55% लोगों ने माना कि रिजल्ट सही नहीं है, हैमिल्टन के साथ गलत हुआ, जबकि 45% लोगों का कहना है कि वर्स्टैपन ये जीत डिजर्व करते थे। कई सेलिब्रिटीज ने भी इस रिजल्ट पर कमेंट किया और ज़्यादातर का मानना है कि हैमिल्टन के साथ गलत हुआ। हैमिल्टन की टीम मर्सिडीज ने भी रिजल्ट के खिलाफ 2 प्रतिवाद दायर किए थे, लेकिन उनके इन प्रतिवादों को सिरे से नकार दिया गया और इस पूरे मामले को देखने के बाद साफ है कि हैमिल्टन ने रेस के दौरान जो कहा था वो काफ़ी हद तक सच था। अब आपको बता दें कि हैमिल्टन ने आखिर कहा क्या था। रेस खत्म होने से ठीक पहले हैमिल्टन अपने टीम रेडियो पर कहते सुने गए थे, इसमें हेरा फेरी हो रही है यार। जी हाँ, उन्होंने ये एक लाइन बोली थी और जाहिर है कि रेस पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रही, चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, लेकिन इसके चलते वर्स्टैपन की जीत छोटी नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से यह रिजल्ट हासिल किया है और अगले सीजन के खत्म होने तक वही चैंपियन रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आप लल्लन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे, कैमरे के पीछे मन थे, शुक्रिया।